पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण इंद्र को कवच और कुंडल दे तो सहर्ष ही दान देता है। वह कहता है कि इससे अच्छा अवसर फिर मुझे क्या मिलेगा, कि मुझे देवता भी आज मुझसे दान मांगने आ गए हैं, आज स्वर्ग भी पृथ्वी पर उतर आया है, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सुअवसर है। लेकिन साथ ही वह यह भी सोचता है कि पता नहीं किस कारण मेरे जीवन में बार बार बाधाएं ही आती हैं। पता नहीं मेरे जीवन का क्या रहस्य है, क्या उद्देश्य है प्रकृति का मेरे निर्माण में। फिर सोचता है कि नहीं, मैं यहाँ व्यर्थ नहीं आया हूँ, बल्कि मैं उन लोगों का आदर्श हूँ जो दलित हैं, प्रताड़ित हैं, जिन्हें समाज नीच वंश का जन्मा हुआ कह करके तिरस्कृत करता है। या फिर मैं उन लोगों का आदर्श हूँ जो अपने पिता का नाम खुल कर के नहीं ले सकते, सम्मान के साथ नहीं ले सकते। या फिर मैं वैसे लोगों का आदर्श हूँ जो अपने पौरुष के बल पर समाज का निर्माण करते हैं, प्रकृति को भी बदल देते हैं, नियति अपने भाग्य को भी बदल देते हैं। या फिर मैं वैसे लोगों का आदर्श हूँ जो जीत के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाते हैं, छल से किसी के साथ छल करके वो जीवन या जीत नहीं चाहते हैं। मैं वैसे लोगों का आदर्श हूँ, ऐसा वह कहते हुए यह कहता है कि मुझे ज़िंदगी में तो और कोई मेरी उपलब्धि नहीं थी और किसी का कोई भरोसा नहीं था, लेकिन इस कुछ कवच कुंडल का मुझे बड़ा भरोसा था। यह मेरा जीवन है, कुरुपति यानी दुर्योधन की जीत है, और यह पांडवों के लिए भय का कारण था, लेकिन आज मैं उससे भी मुक्त हो जाता हूँ। यह कवच ऐसा कह करके वह कवच और कुंडल उतार करके इंद्र को देता है, और वह कहता है कि दुनिया में आज तक लोग प्राण बचा करके, प्राण दे करके जीत हासिल करते हैं, लेकिन कोई अपना प्राण रहते कोई अपना जीत नहीं देता है। लेकिन मैं आज अपनी प्रतिज्ञा पर अपना प्राण न्यौछावर कर रहा हूँ। यह मेरे यज्ञ की, मेरे दान व्रत की अंतिम आहुति है, इसको आप स्वीकार कीजिए। ऐसा कहते हुए वह कहता है, जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता न प्राण को रखकर कोई जन है, मगर प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हूँ मैं, पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूँगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूँगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। एक विनय है और आप लौटें जब अमर भुवन को, दे दें यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार कर धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग विचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीति के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु के गिरा मंत्र गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। कृण्य कवच को लिए किसी चिंता में पगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जरतास में ठगे हुए से। इंद्र को यह आशा नहीं थी कि कर्ण उनको पहचान लेगा, लेकिन सूर्यदेव ने कर्ण को पहले ही सावधान कर दिया था, बता दिया था कि इंद्र आज तुमसे कवच और कुंडल मांगेंगे। लेकिन कर्ण को तो अपना व्रत पालना था, इसलिए जानते हुए भी कि यह उसका जीवन है, दुर्योधन की जीत है, लेकिन
फिर भी उसने कवच और कुंडल इंद्र को दिया। लेकिन साथ ही साथ उसने यह बात भी कही कि आज तक दुनिया के लोग प्राण दे करके जीत खरीदते हैं, लेकिन मैं आज प्राण रखते हुए अपनी जीत आपको, अपना जीवन जो है वह आपको दान में दे रहा हूँ। ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता है, लेकिन मैं आज प्राण दे करके अपने प्रण का, अपने व्रत का पालन करता हूँ। यह मेरे व्रत की अंतिम आहुति है। हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसके बाद से हवन करते हैं, हम देखते हैं समाज में अपने, तो उसी तरह से इस व्रत का भी, इस दान व्रत का भी जो है वह हवन यह कवच और कुंडल है। ऐसा कह करके वह इंद्र को कवच और कुंडल देता है और कहता है कि इससे बड़ा दान तो मैं आपको दे ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप भगवान हैं, ईश्वर हैं, तो जैसा पात्र होता है उतना ही बड़ा दान भी होता है। लेकिन एक बात है कि जब आप स्वर्ग में जाइएगा तो अमर भुवन का मतलब वही है, स्वर्ग में जाइएगा तो ब्रह्मा को एक बात बता दीजिएगा कि आज संसार जिस युद्ध को बेचैनी से देख रहा है या इंतजार कर रहा है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, वह युद्ध पृथ्वी पर चाहे जब हो, लेकिन दो वीरों ने आज उस युद्ध का निपटारा कर लिया। धरती पर तो वह युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन दो वीरों ने उस युद्ध का निपटारा कर लिया, निर्णय कर लिया कि आज कर्ण जीत गया और अर्जुन हार गया। क्योंकि कर्ण को हराने के लिए उद्देश्य से कर्ण से कवच और कुंडल मांगा गया। अगर कर्ण दान देने से इनकार करता, तो दान देना अस्वीकार करता, तो कर्ण हारता। लेकिन दान दे करके भले वह अपने जीवन से हार गया, लेकिन अपने व्रत में जीत गया, समाज में समय के से वह जीत गया। तो आज कर्ण जीत गया और अर्जुन हार गया। यह बात आप ब्रह्मा को बता दीजिएगा। ऐसा कह करके उसने कृपाण उठा करके और अपनी त्वचा से कवच और कुंडल उतार करके इंद्र भगवान को दे दिया। तो और इंद्र को चूँकि ऐसी आशा नहीं थी, या कवच और कुंडल उतार देने के बाद से उसके शरीर से जो रक्त की धारा बही, उसको देख करके इंद्र भगवान भी जो होते हैं वह उद्विग्न हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। और तब वह ठगा हुआ सा जो कर्ण को धोखा देने आए थे, आज वह खुद दुखित हो गए, खुद धोखा में पड़ गए। उनको अपने ऊपर ग्लानि हुई कि उन्होंने ऐसा नीच कर्म किया, लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता था। तो उन्होंने वही कर्ण से अब कुछ दान मांगने के लिए कहा, जिससे कि मैं इस भार से, इस ग्लानि से, इस कुकृत्य से कुछ इस भार को हल्का कर सकूं, कुछ अपने को स्वस्थ महसूस कर सकूं। लेकिन कर्ण ने इससे इनकार कर दिया और बोला कि नहीं, मुझे कोई दान नहीं चाहिए। लेकिन भगवान इंद्र ने कहा कि नहीं, मुझे तो देना ही है। ऐसा कह के उन्होंने इस कर्ण को एक अग्निबाण प्रदान किया। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।